के उलमा इकराम ने फरमाया, हदीस पाक में आया, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उस बच्चे की जुबान से जब बोलने का वक़्त आए, जुबान से बच्चे की पहला लफ्ज़ अल्लाह निकले, फरिश्ता दरवाजे पर आके कहता है तेरे आने वाले मेहमान ने घर में लफ्ज़ अल्लाह पहली मर्तबा का। अल्लाह पाक इतना राज़ी हुए कि इस बच्चे के अल्लाह कहने पर माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। फरमाया अपने नाम के साथ निस्बतों का ख्याल करो, कोई अपनी कौम का नाम रखेगा, कोई बरादरी का नाम रखेगा, फरमाया अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद लगाया करो। फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रख दें। परवरदिगार आलम आसमान से 2 फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर खड़ा कर देता है, जब तक उसे मौत नहीं आती फरिश्ते पहरेदार बन के उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सबसे पहला बच्चे का हक क्या है? उलमा इकराम ने फरमाया आदमी उस जगह शादी करे, उस घराने का इंतखाब करे जहां से कुरान पाक की तालीम की खुशबू आ रही हो। आज इस तालीम को कोई तालीम समझता ही नहीं। कितना पड़ी हुई है, आलिमा है, हाफिज़ा है, हमने मदरसा नहीं चलाना, हमने बच्चों की तरबियत करनी है। बताओ मैट्रिक किया हुआ कम से कम हर कोई इंतखाब कर रहा है, कम से कम लड़की बीए पास हो, एमए पास हो, ऐसे बीए का क्या फ़ायदा। अल्लाह अकबर। बच्चे को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ, माँ को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा मदरसे में ले गई, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह करवा दीजिए। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। पहला पारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, दूसरा पारा सयक़ूलु शुफ़ा पढ़ के सुना दिया, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाहु जारा, सातवां पारा वइज़ा समिउ, आठवां पारा वलौ अन्ना, नौवां पारा क़ालल मलउ, 10वां पारा वालमु, 11वां पारा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा, 12वां पारा अलवमा उबर्रिउ, 13वां पारा रुबमा यवद्दुल लज़ीना, 14वां पारा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, 15वां पारा क़ाल अलम अक़ुल लक, 16वां पारा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। 17 पारे एक नशिस्त में बैठ को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद कहने लगे कुतुबुद्दीन की माँ तू तो बिस्मिल्लाह पढ़वाने लाई थी, अरबी कहते से शुरू, ये क्या है? माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मैंने तो आज तक इसे किसी मदरसे में दाखिल नहीं कराया। फिर 17 सिपारे कहाँ से पढ़ लिए, कैसे ही पूछो। कुतुबुद्दीन बता 17 पारे तूने कहाँ से पढ़े? आपने माँ की गोद की तरफ इशारा कर दिया। उस्ताद मोहतरम 17 पारे में माँ के मदरसे वाली माँ की गोद वाले मदरसे से पढ़ के आया हूँ। माँ कहने लगी मैंने पढ़ाया कोई नहीं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगी अम्मा 9 महीने में तेरी कोख मेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी जुबान से मैंने कुरान के अलावा कुछ नहीं सुना। अम्मा जान आधा कुरान पाक तो मैंने तेरी कोख में याद कर लिया था जब मैं तेरी गोद में आया। अम्मा याद कर जब भी मुझे दूध पिलाया करती, अम्मा मुझे कुरान की लोरियाँ दिया करती, अम्मा घर में बर्तन धोया करती, कुरान पढ़ा करती, झाड़ू दिया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान खाना पकाया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान 6 साल में आपने मुझे इतना कुरान पढ़ के सुनाया। अम्मा जान मुझे जुबानी 17 सिपारे याद हो गए। कहाँ से लाए वो माए जो अपने बच्चों को अल्लाह अकबर इस मदरसे, इस गोद वाले मदरसे में कुरान की लोरियां सुनाया करती थी।
अब तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, उसका नाम स्कूल में जाके लिखवा देते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, ABC ठीक है, ये एक फन है, मना नहीं करते मदरसे वाले। आज लोग कहते हैं मदरसे वाले इस तालीम की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं दुनिया के अंदर जितना जीना है उतना दुनिया की तालीम हासिल कर ले, और कब्र के अंदर कामयाब, और दुनिया के अंदर अगर तूने कामयाब होना है उतनी कुरान की तालीम हासिल कर ले। ये कुरान ला रैब किताब है, इसके यकीनी होने में, कामिल होने में, कामयाबी दिलवाने में शक कोई नहीं। ये ऐसी किताब है समझना समझ आए। 1400 साल हो गए, लिखने वालों ने कलम रोक दिया, कहने लगे इसकी गहराई में नहीं पहुंच सके। अगर समझ में आ जाए तो 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी में पूरा कुरान सुना देता है। पहला दिल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़ के आए, अपनी माँ से कहने लगे अम्मा जी मुझे रोटी चाहिए। अम्मा कहने लगी बेटे ये क्या बात हुई, पढ़ता है कुरान खुदा का, रोटी मेरे से मांगता है। जब तक तो कुरान से वाबस्ता नहीं था, जब तक कुरान वाली गोद में नहीं बैठा था, और मेरे बच्चे उस वक्त रोटी मेरे जिम्मे थी। अब जिसका कुरान पढ़ता है भूख जाने रोटी वाला जाने, आज के बाद मेरे से रोटी नहीं मांगनी, अल्लाह से रोटी मांगनी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा रोटी अल्लाह कैसे देगा। माँ ने मुसल्ला उठाया, जमीन पर बिछाया, फरमाया मेरे बच्चे इस मुसल्ले पर बैठ के हाथ उठा, अल्लाहु अकबर जरा रो के दिखा। वो रोने पर जमीन को फाड़ के जमजम निकाल सकता है, तेरे रोने पर तुझे रोटी भी खिला सकता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे, रोते रोते निढाल हो गए। अम्मा भूख लग रही है कि अल्लाह से मांग। उलमा इकराम ने फरमाया पैदा होने वाले बच्चे को 3 बातें माँ बाप सिखला दे, कभी बेईमानी की मौत नहीं मरेगा। पहली बात ये, बच्चा पूछे अम्मा ये चीज़ किसने दी, का बेटे सारी अल्लाह ने बनाई। घर के अंदर कुर्सी हो, मेज़ हो, सोफा हो, अलमारी हो, अम्मा ये कौन लाया, अम्मा यूं ना के अब्बा लाया, बल्कि के अल्लाह के करम से आई। जब भी बच्चा के अम्मा मुझे पैसे दे, अम्मा के बेटे आज मेरे से नहीं मांगना, अपने खुदा से मांगना है। जब बचपन की हालत में अल्लाह से मांगना सीख लेगा तो 55 के अंदर 55 साल की उम्र में खुदाए पाक की कसम किसी के आगे हाथ फैलाए सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा रोटी दे, रो रो के थक गए, हलकान हो गए। अम्मा देख रही अब गिरा, अब गिरा। अम्मा ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, छोटी सी रोटी पकाई, बिस्तरों में रख दी। का कुतुबुद्दीन रोटी मिल गई। अम्मा कहाँ, का तुझे खुशबू नहीं आ रही? जी अम्मा जान आ रही है। कहाँ? माऊली पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता जहाँ रोटी रखी थी वहाँ ले गई। का बेटे देख बिस्तरों में हाथ डाला, गरम गरम रोटी मिल गई। कहने लगी अम्मा रोटी इतनी आसान है, हाथ उठाओ रोटी दे देता है। अम्मा रो के कहने लगी बेटे हाथ उठाओ रोटी दे देता है, रो के दिखाओ तो वो हिदायत भी दे देता है। हम जब भी रोए 27वीं शब की रात में रोए, 15 शबान की रात में रोए, हमने खुदा से मकान मांगा, हमने खुदा से कारोबार मांगा, कभी ईमान की सलामती नहीं मांगी। किसी को कच्चा मकान मिल गया, किसी को पक्का ईमान मिल गया। खुदा की कसम ईमान मांगते, इस्लाम वाली जिंदगी मिलती, ईमान वाली मौत आती। नतीजा क्या निकला? 30,000 रुपए की कब्र तो मिल गई, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ है। जहां इतनी दुआएं करते हो उनमें एक दुआ ये भी किया करो, अल्लाह मरते दम तक मुझे अपने घर से वाबस्ता रखना। 40-40 साल तक जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों का जनाजा अस्पताल से जा रहा है। 6-6 महीने बिस्तरों पे पड़े गुजर गए, वो लोगों नमाज का ख्याल ही कोई नहीं। या अल्लाह मौत से पहले आखिरी नमाज भी जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के अंगूठे में दाना निकल गया। छोड़ो
दाना पाँव में फैल गया, पिल्ली तक आ गया, नासूर बन गया, चलना छोड़ दिया, बिस्तर पे लेट गए। 32 साल तक उलमा कहते बिस्तर पे लेटा रहा। जब अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी, किसी ने पूछा इमरान 32 साल के बाद बिस्तर से उठे हो, नमाज कज़ा कर लो। मुस्कुरा के फरमाने लगे कौन सी नमाज कज़ा करूं, खुदाए पाक की कसम 32 साल की हाल इस हालत में कभी मेरी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। किसी ने कहा इमरान बिस्तर पे लेटा थक नहीं जाता था, कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं हर रात का इंतजार करता था, जैसे रात का पिछला पैर होता था इमरान की बिस्तर पे आंख लगती थी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता था। किसी को माँ पूछती कैसा है, किसी को बाप पूछेगा कैसा है, किसी की यार तीमारदारी करेगा कैसा है, कब मेरी आंख लगती थी परवरदिगार आलम पूछता था तेरा इस वक्त क्या हाल है। फरमाया मुझे 32 साल का पता ही नहीं लगा, 32 साल बीमारी में किस तरह गुजर गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का रोजाना ही मामूल बन गया। घर आते माँ को ना देखते, सलाम करके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह रोटी दे, माँ पका के बिस्तरों में रख देती। एक दिन वालदा मोहतरमा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे में छोड़ के रिश्तेदारों में चली गई। छुट्टी का वक़्त हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर की तरफ आए, माँ को ख्याल ही ना आया कि मेरा बच्चा आज घर आ गया होगा। जब दिल चढ़ा, सूरज तेज हो गया, तो बहर हो गई, माँ का कलेजा कुतुबुद्दीन को याद करके मुंह को आ गया। कहने लगी हाय मेरा बच्चा घर आ गया होगा। अल्लाह अकबर, रोटी का आज उसे रोटी ना मिली, अल्लाह की जात से यकीन उठ जाएगा। सर पे बुर्का ओढ़ा, अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले की गली में चलना शुरू किया, आसमान की तरफ देख के रोने लगी, अल्लाह आज माँ की ममता की लाज रख ले। अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने कोख से लेकर गोद तक और गुडलियों चलने तक मैंने अपने बच्चे का तेरी जात पे यकीन बनाया। अगर आज उसे बिस्तरों से रोटी ना मिली तो समझ जाएगा रोटी खुदा नहीं देता, माँ पका के देती है। या अल्लाह तुझे मेरे सफेद बालों का वास्ता, कमजोर हड्डियों का वास्ता, इसलिए अर्ज करता हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब थक हार जाओ, दुआ की तरफ से मायूसी हो जाए, कहीं भी दुआ कबूल होने में मेरे अजीजों तुम्हें पता लगे कि नहीं हो रही, जाओ जाओ माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाया करो कि अम्मा जान जरा हाथ उठा दे, तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी दुआ में इतनी पावर है, आसमान के फरिश्तों को भी रोकने की कोई ताकत नहीं। जब माँ दुआ के लिए, बाप दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह का अर्श भी उनका सिफारशी बन जाता है। मेरे अजीजों, माँ हाथ उठा दे, अल्लाह अकबर, इंसान के दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाते हैं। और माँ अफसोस में, रज में अपने औलाद के दुखों से रोके दिखा दे तो खुदा दोनों जहान बर्बाद कर देता है। रो रही है गली में, या अल्लाह मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो मेरे बच्चे का क्या होगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उधर अल्लाह से रोटी मांग रहे हैं। अम्मा घर आई, देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर आराम फरमा रहा है। माँ थी, माँ की ममता जोश में आई, बिस्तर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उठाया, अपने सीने से लगा के चिमटा के रोने लगी। कहा बेटे माफ कर दे, मुझे तेरे आने का अंदाजा ही नहीं था, आज भूल गई है। मेरा बच्चा रो रो के बिलग्गा होगा, रो रो के भूखा सो गया होगा। कुतुबुद्दीन ने माँ की ठोड़ी को हाथ लगाया, कहा अम्मा जब तूने अल्लाह से लेना सिखा दिया तो माँ से लेना कुतुबुद्दीन भूल गया। का बेटे क्या हुआ? कम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट पे हाथ रख के कहा अम्मा आज भी तेरा बेटा खाना खा के सोया। बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? अम्मा घर आया, बावर्ची खाने में, ड्राइंग रूम में, स्लीपिंग रूम में, घर के आंगन में तुझे देखा, कहीं नजर ना आई। अम्मा मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गया, मैंने कहा अम्मा तो नहीं, रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे। अम्मा मैंने दुआ करने के बाद मुसल्ले से खड़े होके बिस्तरों में हाथ डाला, अम्मा मुझे गरम गरम रोटी मिल गई, लेकिन अम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रोजाना रोटी खाता हूँ मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आज की रोटी खाने में मुझे मजा आया।
इनका नाम भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। फिर अल्लाह पाक ने इनको वो तकवा, वो परहेजगारी, वो अल्लाह की मखलूक का एहसास दिलाया। सर पे गठड़ी उठा के एक आदमी सुबह सुबह आया, हजरत 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 जी जी मेरे बेटे, हजरत गांव का अपनी जमीन का साग है, देसी घी है, मेरी बीवी ने तहज्जुद पढ़ के रोजा रख के दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा था। यहाँ तो भाई हमें स्टेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है, हम तो भाई स्टेट सुनाते हैं, हम नहीं किसी की रखते। किसी का दिल टूटे टूट जाए, अल्लाह करे खबरदार, दिल ना तोड़ना किसी का। कांच का गिलास टूट जाए, जुड़ जाता है, दिल टूट जाए नहीं जुड़ता। का फरमाया ओ मुरीदो, जिंदगी गुजर गई कुरान तर्जुमे तफसीर से पढ़ते पढ़ते। अल्लाह की इज्जत की कसम, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक रोजा तोड़ने का कुफारा तो कुरान में नजर आया, दिल तोड़ने का कुफारा नजर नहीं आया। रोजा टूट गया, इसके बदले कफारा दे दूंगा। अगर दिल टूट जाए, दिल टूट गया तो रब रूठ गया। मुझे बता, अगर इसका दिल टूट गया तो उसे राजी कैसे करूंगा? यही हमने अल्लाह वालों को पढ़ना ही छोड़ दिया। यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, हजरत का जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तेरा क्या हाल है? हजरत जी बस क्या करें, अल्लाह का शुक्र है बस। जो ये बस है ना, इसने खुदा की नेमतों के दरवाजे बंद कर दिए। बस जी बस ठीक है। ये जो लफ्ज है ना, कभी गुजारे हो रहे हैं, इसने खुदा की रहमतों को नाराज कर दिया है। शेब अबी तालिब की घाटी में 5 दिन हो गए, रसूलुल्लाह की बेटियों के पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। हुजूर तशरीफ लाए, भाई खदीजा ने 4 बेटियों को अपने पीछे छुपा लिया। आपने फरमाया खदीजा बेटियां पीछे क्यों बैठ गई? का पैगंबर 4 दिन 5 दिन हो गए खाना नहीं खाया, इनके चेहरे का मांस लटक गया। तो पहले दुखियारी जिंदगी गुजार रहा है, बेटियों की तरफ देख के परेशान ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, शेब अबी तालिब की घाटी में खज़ा का मौसम था। एक दरख्त की टहनी को जाड़ा, सूखे पीले पत्ते झोली में लिए अम्मा खदीजा के पास आए और ला के झोली में यूं करके पत्ते डाल दिए। फरमाया खदीजा हरे पत्ते भी नहीं ला सकता, बेटियों से कहो तुम्हारा बाप तुम्हें कुरान की दौलत दे सकता है, रोटी नहीं देता। मेरी बच्चियों, इन पत्तों को हमल दस्ते में पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनको कूट कर इनका सफूफ बनाकर पानी से निकल जाओ। मोहम्मद तुम्हें भूखा रखना बर्दाश्त कर सकता है, आले रसूल की जुबान से कुरान की तिलावत छूट जाए, मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस बेटी ने शेब अबी तालिब की घाटी में सूखे पत्ते चबा कर कुरान सुनाया। नतीजा क्या निकला? उनके बेटे हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन के प्यासे रह के नेज़े की नोक पे चढ़ के खुदा का कुरान सुना दिया है। हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। औरत ने कुर्बानियां दी, आने वाला गोद के अंदर कुर्बानी देने वाला बना। अल्लाह हजरत की खिदमत में एक आदमी आया, कैसा गुजर रहा है? उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। अब उसने शुक्र कैसे किया? कहा जी मिल गई तो अल्लाह का शुक्र, ना मिली तो सबर। फरमाया जो शुक्र तू कर रहा है ये शुक्र तो कुत्ते करते हैं। रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे का रंग बदल गया। हजरत जो शुक्र मैं कर रहा हूँ ये शुक्र कुत्ते करते हैं। का जी हजरत वो कैसे? फरमाया कुत्ते को हड्डी डाल दो खा लेगा, वरना कोई झपट्टा थोड़ी मारता है, झपटता थोड़ी है, शलवार का पैंचा थोड़ी, गली के कोने में बैठा रह के तुम्हें देखता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो शुक्र ये तो कुत्ते करते हैं। अल्लाह वाले बता फिर मैं क्या करूं? फरमाया मिल गया तो किसी भूखे को तलाश करके खिला दे, अगर ना मिला तो सब्र करके बैठ जा, ये नबियों का तरीका है।
पता नहीं हमें किसने ये बीमारी दिला दी, पहले खेश फिर दरवेश। पहले अपने आप को देखो फिर दो, अल्लाह अकबर, पहले अपने आप को देखो फिर दो। जवान हुजूर की खिदमत में आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपने फरमाया जी बोलिए। अल्लाह के नबी, माँ बीमार है, आखिरी वक़्त है, का अपना लाभ दूँ? का वो तो देंगे। फरमाया फिर क्या दूँ? कमली वाले जरा अपना कुर्ता मुबारक उतार के दे दो। मेरी अम्मा कह रही है पैगंबर का कुर्ता मुझे मिल जाएगा, कफन बना के कब्र में ले जाऊंगी, मेरी दुनिया की जिंदगी की निजात हो जाएगी। इधर आओ, आ गया कुर्ता मुबारक हाथ में पकड़ा। का नौजवान मेरे पास ये एक ही है, दूसरा कोई नहीं, अगर तुझे दे दूंगा तो नंगा होके बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह के नबी। घर चला गया। फिर थोड़ी देर में आया, दरवाजे की चौखट पे खड़ा होके हुजूर का चेहरा देख रहे। आपने फरमाया क्या? कम्मा की ना मानू तब नाराज, तेरे से बहस करूं तब अल्लाह नाराज। आपने फरमाया खैर तो है? अम्मा कह रही है तुझे अल्लाह और पहनाएगा, मुझे दे दे, मेरा आखिरी वक्त है, कब्र में मेरा काम बन जाएगा। आंखों से आंसू, गिरेबान मुबारक खोला, कुर्ता मुबारक उतारा, साहिल के हाथ में दे दिया। कहा जा, अल्लाह मेरा मालिक है। खुद अपने दोनों हाथ अपनी बगलों में डाल के बैठ गए। नौजवान कुर्ता लेके गया, जिब्राइल खुदा का कुरान लेके आ गया। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका फला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुदा। महबूबा ठीक है, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, लेकिन इतना भी नहीं कहा कि तर के कपड़े उतार के दे दो, खुद नंगे होके बैठ जाओ। जिब्राइल खुदा का कुरान सुना के जा रहे, मैं मोहम्मद की अर्ज में तो उसके दरबार में ले जा, उसे जाके कह दे या तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन न बना था, अगर रहमत वाली चादर तूने मेरे कंधे पर डाल दी, मेरे दरवाजे पर आकर कोई हाथ फैलाए खाली भेज दूं, मैं मोहम्मद की गैरत गवारा नहीं करती है। आज बहनें वापिस जा रही है, आज बेटियां रोती दरवाजे से वापस जा रही है। क़यामत के दिन उस नबी को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर, जो बेटी को सीने से लगा के रो रहा है। क़यामत के दिन काली कमली वाले को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर, बेटा पैदा हो कहता मुबारकबाद क्यों नहीं देते? बेटी पैदा हो कोई मुबारकबाद देगा, किस चीज की मुबारकबाद? एक बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा हो जाए, माँ बेटे को सीने से लगा के कहती है बेटे सब्र कर, अल्लाह की मर्जी। तीसरी बेटी पैदा हो जाए, कहते हो मेरे बच्चे को कोई तवीज़ करा के दे गया, पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। फरमाया ओ मेरे बंदो, अल्लाह के प्यारा नबी कह रहे हो मेरे उम्मतियों, ओ खुदा के बंदो, बेटी पैदा हो, जिस तरह बेटे की पैदाइश में मिठाई तकसीम करता है, बेटी की पैदाइश में दुगनी तकसीम कर। तुझे क्या पता तेरे घर में औलाद नहीं आई, तेरे घर में खुदा की रहमत आ गई है। पता था सपूरा गोठ वाले, पता था जाहिलियत की जिंदगी गुजारने वाली कुछ अल्लाह की मखलूक होगी, पता था पंजाब वाले, पता था सरहद बलोचिस्तान कराची वाले बेटी के पैदा होने पर ऐब समझेंगे। मिंबर पर आके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, बेटी के पैदा होने पर मकाम बतला दिया, दोनों उंगलियां यूं जोड़ के दिखा दी। फरमाया जिसके 3 बेटियां पैदा हो और उन बेटियों को देख के अल्लाह आपकी मंशा पे राजी हो जाए, क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा, दरमियान वाली और शहादत वाली उंगलियों में तो फर्क है, उसके मेरे दरमियान इतना भी फर्क नहीं होगा। एक साहबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह जिसके 2, फरमाया उसे भी बशारत। एक खड़े हुए कमली वाले जिसके 1, फरमाया तरबियत अच्छी करके रिश्ता अच्छा कर दिया, हाथ पकड़ कर हौज़े कौसर पे लेके जाऊंगा, जी भर के हौज़े कौसर पिला के मैं हाथ पकड़ कर जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आऊंगा। औलाद का सबसे पहला हक, गोद का इंतखाब अच्छा हो। जिस औरत के साथ शादी की जाए वो औरत औलाद के हक में बेहतर हो, उसकी गोद से कुरान की खुशबू आए,
उसके आंख में हया हो, उसके चेहरे पे पर्दा हो। एक औरत बाजार से गुजरी, एक लफंगा पास आया, कहने लगा आंखें बड़ी प्यारी हैं, वहीं खड़ी हो गई, कहने लगी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अगला कदम ना उठाया, खादमा साथ चल रही थी, खादमा को घर भेजा, का छुरी और प्लेट लेके आ। खादमा घर से छुरी प्लेट लेके आई, छुरी को अपनी आंख में मार के दायां डेला, फिर मार के बायां डेला निकाल के प्लेट में रख दिया। कह लगी जा उस कुत्ते को जाके दे आ, इन्हीं आंखों पे मरता था, ले ले, अपने पास इसलिए नहीं रखती, इन आंखों पे गैर की नजर पड़ गई, अल्लाह उसके रसूल के दीदार के काबिल नहीं रही। इस उम्मत के नौजवानों, सारी रात मोबाइल पर क्या देखते हो? क्या इन आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं करना? हमारी हरकतों की वजह से हमें मोहल्ले में कोई पानी नहीं पिलाता, क़यामत के दिन हौज़े कौसर कमली वाला कैसे पिलाएगा? हमारी बदअखलाकी और बेगैरती की वजह से कोई अपने घर की बैठक में नहीं लेके जाता, कमली वाले का जन्नत में पड़ोस अल्लाह कैसे देगा? खुदा भला करे, इस गए गुजरे दौर में एक मेहनत जो नपैद हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी, वा इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जिसने इस आस को इस उम्मीद में बदल दिया। अल्लाह अकबर, गुमराहों को तहज्जुद गुजार बना दिया, डाकुओं को तहज्जुद गुजार बना दिया, जिन्होंने कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी उन्हें मस्जिद के अंदर 5 वक्ता बाजमात नमाजी बना दिया। मस्जिद वालों, आप हजरात से भाई नदीम बाबर साहब और मस्जिद हाजा की पूरी कमेटी से अर्ज करके जाऊंगा, अपने इस मस्जिद के अंदर एक कमरा बना देना, उस पर लिख देना ये अल्लाह के मेहमानों के लिए अच्छा बाथरूम, अच्छा किचन का इंतजाम कर देना। कोई सुबह सरहद से आएगा, कोई बलोचिस्तान से आएगा, कोई अंदरून से आएगा, कोई बैरून से आएगा, तुम ऐसा उनका इस्तकबाल करके उन्हें गले लगाना ताकि उन्हें अपनों के विछोड़े का दुख ना हो। अल्लाह गनी, ये वो लोग हैं खुदाए पाक की कसम, जब घर से पहला कदम निकालते हैं फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। समंदर की मखलूक इनके लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करती है। मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब आपके मदरसे से फारिग होकर फारिग तहसील तुलबा इकराम दर्स निज़ामी पढ़कर ईरान जाने लगे, आप एयरपोर्ट में रुखसत करने के लिए आए। फरमाया ओ तालिब इल्मो, अपने इलाकों में जाके मस्जिदें बनवाना और मस्जिद बनवाने के साथ बनाकर एक मस्जिद में कमरा अल्लाह के मेहमानों के लिए रख देना। हजरत जी अल्लाह के मेहमान कौन? फरमाया जब पाकिस्तान से ईरान अल्लाह के रास्ते में जमातें आएगी, वहाँ तुम्हारे मुल्क में आने के बाद परेशानी ना हो। तालिब इल्म कहने लगे, हम नीचे मुँह करके हंसने लगे, हमने कहा पैसे के लिए ईरान तो आएगा, पैसे पाउंड के लिए इंग्लैंड आएगा और डॉलर के लिए अमेरिका आएगा, कोई अल्लाह का दीन सुनाने अमेरिका थोड़ी आएगा। का 13 साल के बाद या 11 साल के बाद पहली जमात जब पाकिस्तान से रायविड से, अल्लाह गनी, पहली जमात इंडिया से जब पहली जमात ईरान के एयरपोर्ट पे उतरी, खुदा की कसम उनके सरों पे बिस्तर देख के हमें हाजी इलियास याद आने लग गया। ये ऐसी मेहनत चली, ये चली तो कछुए की चाल से, लेकिन इसने पूरी दुनिया की बदनज़मी को नज़म में बदल के रख दिया। हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहती है, रात को ये मर्द सोया न करता बल्कि घर के कमरे में चक्कर लगाया करता। मैं पूछा करती, इलियास अपने पे रहम खा? अल्लाहु अकबर, अपने पे रहम खाने की नहीं, हुजूर की उम्मत पे रहम खाने का वक्त आ गया। फरमाया आंखें देखती है उम्मत जहन्नम में जा रही है, इलियास बिस्तर पे कैसे सो सकता है? फरमाया जब इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठने लगा, आपके जिस्म का वजन 35 किलो रह गया था, कुड़ गया उम्मत के सामने। ऐसा दर्द दे के उम्मत को चला गया।
खुदाए पाक की कसम, आज पाकिस्तान के हुक्मरान को कोई याद नहीं करता। हाजी इलियास का नाम जुबान पर आता है, खुद ब खुद आंख में आंसू आ जाता है। तो सबसे पहला इंतखाब औलाद की तरबियत का कराची के स्कूल नहीं देखना, माँ की गोद का स्कूल देखना है। उस औरत का इंतखाब करो जिससे शादी करनी है, उसकी आंख में हया हो और कुरान गोद के अंदर कुरान वाली लोरी हो। शर्मो हया का जेवर माँ बाप के घर से लेके आए, फिर देखना उस गोद के अंदर आंख खोलने वाला दुनियादार नहीं बनेगा, खुदा का वली बनेगा। करोगे कोशिश सारे भाई? मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद का काम तामीराती मराहिल में है। ना मुझे चंदे का कहा ना मैंने करना है, तरगीब तो आप हज़रात को दे सकता हूँ। खुदा का घर है, इसमें हिस्सा डाल लो। अल्लाह अकबर। तमीमेदारी हुजूर का सहाबी है, सारे कह दो रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर ने इनकी मुल्क शाम में ड्यूटी लगा दी। मस्जिद नबवी में आज तक रोशनी नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा, कोई चिराग नहीं। ये मुल्क शाम से तेल और किंदीलें जो छत पे लालटेन नुमा हुआ करती थी, पुराने वक्तों में बात है, अब तो सारे ज़माने ख़त्म हो गए। तो तमीमेदारी मुल्क शाम से अपने साथ चिराग और तेल लेके आए। मस्जिद नबवी में बीशा की अजान नहीं हुई, इन्होंने जल्दी जल्दी चिराग जलाए, तेल डाला, चिराग जला दिए, मस्जिद रोशन। पहली मरतबा एक दूसरे के चेहरे नजर आने लगे। हजरत बिलाल ने अजान दी, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद सारी रोशन रोशन। अबू बकर, उमर, उस्मान के चेहरे सामने। आसमान की छत की तरफ देखा, किंदीलें जल रही हैं। अजान खत्म हुई, दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर फरमाया, ये अंधेरी मस्जिद को रोशन किसने कर दिया? सहाबा की उंगलियां तमीमेदारी की तरफ। वो आपका दीवाना, आपका गुलाम जो मुल्क शाम से आया, वही नबूवत वाला दामन फैल गया। तमीमेदारी, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी मगफिरत करे, अल्लाह जन्नत में तुझे मेरा साथी बनाए। आखिरी दुआ जो हुजूर ने दी, फरमाया तमीमेदारी, मस्जिद के अंदर तूने चिराग जलाया, मैं तेरे से इतना राजी हुआ, काश मेरी कोई बेटी बैठी होती, मोहम्मद उस बेटी का तेरे साथ निकाह कर देता। इस उम्मत के जिम्मे मस्जिद बनाना भी, इस उम्मत के जिम्मे मस्जिद को आबाद करना भी। मस्जिद मेरा अजीजों, अल्लाह के करम से आप हजरात के पैसे से बनेगी, लेकिन आबाद आपके सजदों से, इबादत से होगी। इस मस्जिद के अंदर वो लोग जो अल्लाह से रूठ कर मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं, उन्हें भी अल्लाह के घर में लेके आना है। और जो अल्लाह के घर में आते हैं, उन लोगों ने भी सजदे कर 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 अपने ईमान को पकाना है। सारे नियत करोगे इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद के तामीराती काम में सारे हिस्सा डालोगे, इंतजामिया कमेटी के मशवरे से अल्लाह के रास्ते में निकलोगे भाई। हर सुबह हर शाम जहां मौका मिले अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तो फिर सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त के नमाजी बनाओ। बस सबसे बड़ी आलमी मेहनत ये है, जो अल्लाह से रूठ गए और टूट चुके हैं, उन्हें अल्लाह के करीब ला के अल्लाह से जोड़ दो, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बना दो, ताकि अल्लाह मरने से पहले उनसे राजी हो जाए। हमारे मरने से पहले अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मरने के बाद नाराज करना बहुत मुश्किल है, और मरने से पहले उसे राजी करना बहुत आसान है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। पूरी अल्लाह इंतज़ामिया हाजा की तरफ से, भाई शेर मुराद की तरफ से, भाई नदीम बाबर मस्जिद हाजा की कमेटी, कारी यासीन साहब, मस्जिद के इमाम साहब, तमाम अहलियान इलाका की तरफ से अल्लाह करीम आप इस प्रोग्राम को अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमा दीजिए। और अल्लाह जो खाने का तमाम तेरे मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया गया, अल्लाह आप इसे कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमारे जितने मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो अल्लाह ताज़ा फौत हुए हैं, जो पहले दुनिया से जा चुके, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कलमा पढ़ने वाले जितने दुनिया से, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए।
और अल्लाह इस बाबरकत महफिल की बरकत से अल्लाह जितने तेरे नबी के उम्मती घरों में, हस्पतालों में, जहाँ कई बीमार हैं अल्लाह, अपने हैं पराए, रिश्तेदार हैं गैर रिश्तेदार, अल्लाह आप सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह करीम जितने बेरोज़गार, जितने हाजतमंद, जितने ज़रूरतमंद अल्लाह यहाँ बैठे हैं, सबकी हाजतें पूरी फरमा दीजिए और सबकी ज़रूरतों को अपने ख़जाना गैबी से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने बेमकान और जितने किराए के मकान में अल्लाह सबको अपनी छत, अपना मकान अपने करम से अता फरमा दी। दुनिया का मकान भी दे दे और जन्नत का मकान अपने हबीब के पड़ोस में अता फरमा दीजिए। अल्लाह ये तेरे बंदे जितने बे औलाद हैं अल्लाह सबके घर के अंदर एक एक खिलौना अब्बू अब्बू कहने वाला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे भाई उमर अब्बासी साहब 2 बच्चे इनके हाल ही में फौत हुए, अल्लाह नरीना दराजी उम्र वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो है अल्लाह उनको सलामत फरमाइए। या अल्लाह जो बच्चियाँ जवान हैं, जो बच्चे जवान हैं, अच्छे घराने अच्छे रिश्ते अता फरमा दीजिए। तमाम के मदारिस और मसाजिद की अल्लाह ज़रूरियात को अल्लाह अपने ख़जानों से पूरा फरमा दीजिए। मदारिस की तरफ, मसाजिद की तरफ अहले खैर की निगाहें मुतवज्जे फरमा दीजिए। कराची का इज्तिमा 31 तारीख से शुरू हो रहा है, अल्लाह खैर व आफियत फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया के दीन के तकाज़े इस इज्तिमा से पूरे करवा दे और हमें निकलने के लिए अल्लाह जज्बा ईमानी अता फरमा दे, दीन का प्यार मोहब्बत नसीब फरमा दे। हमारे कदमों को अल्लाह अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। माल जान को, औलाद को, हमारी मस्तूरात को ज़रिए के तौर पर दीन के फैल जाने का ज़रिया बना दे। इस मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया कमेटी, भाई नदीम बाबर साहब, शाह मुराद साहब, कारी यासीन मस्जिद हाजा के इमाम साहब और जितने हजरात इस वक्त तेरे दरबार में दुआ के लिए हाथ उठा के बैठे हैं, अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। कश्मीर के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, चाइना के मुसलमान, अल्लाह उन्हें कलमे की दौलत पर इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह फिर उनकी हिफाजत भी फरमाए। वसल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि।